हेलो, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ ना। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सभी प्यारे बच्चे? एकदम मस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त। और एक बार कंफर्म भी करिए भाई कि वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है आप तक। आप सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? सुन और देख पा रहे हैं क्या? फटाफट से बताओ। जल्दी से बता के दीजिए। सब कुछ बढ़िया? चलिए, तो कल हमने क्या स्टार्ट किया हुआ है? फटाफट से बताओ मुझे। कल हमने बेटा स्टार्ट क्या किया है टॉपिक? रिमाइंडर, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो रिमाइंडर कल हम स्टार्ट कर चुके हैं, और कल हमने मल्टीप्लाई के साथ जो रहता है वो चीजें हमने समझी होंगी कल, ठीक है? चलिए, तो फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई, फटाफट से बताओ। कल का होमवर्क क्या था बताओ? होमवर्क क्या था एक बार ध्यान दिलाओ। होमवर्क में क्या था क्वेश्चन? जल्दी से एक बार मुझे ध्यान दिला दो। क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन था भाई? अब ऐसे ध्यान कैसे आएगा, ये तो बता दो। अच्छा, 72, 71, 72, ये तो फिर आ गया होगा ना भाई। ये तो आ गया होगा। ये तो आ गया होगा आपसे भाई। ये था क्या ये? कहां तक लिख रहा था बता दो। 78 तक या आगे तक? कहां तक? 78 तक ना? यही ना? हाँ, तो ये तो कर लेना चाहिए था यार तुमको। सीधे डिवाइड करो। यहाँ कितना रिमाइंडर आएगा? 2। इधर कितना आएगा? 3। इधर ये 74 दो बार कैसे लिख के यार? सेवेंटी 76, 77 और 78। तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पर 7। तो मैंने बस ये बताया था कि आप जब कंपेयर किया करें तो पास से मिलाया करें चीजों को ना। जो इस नंबर के अकॉर्डिंग इसके नजदीक पहुंच जाए, ऐसी संख्याओं का गुणा करिए। तो जब आप ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे तो बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। जैसे जैसे मुझे दिख रहा है कि भाई 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 7 70। 70 इसके एकदम नजदीक हो जाएगा, तो इनका गुणा कर देता हूं। और जो आपके पास बचा हुआ है वो भी बहुत सुंदर बचा हुआ है। 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 6 72। ये भी एकदम बढ़िया है। देखा कितने मजेदार नंबर है ना? एकदम मजेदार है। ठीक है, तो इससे जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां पर एक की कमी आती है और इधर एक रिमाइंडर आता है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -1। और -1 में आंसर हो सकता है क्या बताओ जल्दी से? क्या -1 जो है वो आंसर हो सकता है क्या? बताओ फटाफट से। नहीं, तो ये क्या चीज है? ये कमी निकल के आई होगी। माइनस में क्या होता है? कमी होता है। तो कमी वाला नंबर भी पता चल जाए अगर, तो डिवाइजर में से कमी को घटा देंगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा कितना? 70। इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो क्या आना था? 70 आना था। ठीक है, चलिए, तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको कुछ बता देता हूं। रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है बेटा? आप भी साथ के साथ बोलते जाएंगे। रिमाइंडर हमेशा कैसा होता है बताओ? पॉजिटिव होता है। रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे बच्चे हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, बात एकदम सही है कि नहीं है? ठीक है, चलिए। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। किससे? डिवाइजर से।
अरे क्या लिख दे रहा हूं यार, डिवाइजर से, ठीक है, जिससे भाग कर रहे होते हैं उससे। ठीक है, तो ये दो दो बातें आपको बताई थी, प्लस ये भी बताया था कि जो कमी निकल के आती है किसी संख्या में और जो एक्स्ट्रा होता है वो मिलके हमेशा बराबर होता है किसके, डिवाइजर के। और इस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन को ही क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोल देते हैं। इसे ही क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर बोल देते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। और पहला सवाल थोड़ा सा इस रूप में आपको बताना है। आप यह है 36 की पावर 37 और अपॉन में भी है 37। तो यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, इस जगह पर रिमाइंडर क्या होगा, एक बार ये बताना है। चलो देखो, देखो पावर भी होती है ना, वो भी मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया 3 की पावर 5, तो इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अलग थोड़ी इसका कोई मतलब, ये भी मल्टीप्लाई ही है। अब पावर में क्या सेम नंबर का मल्टीप्लाई, कल की क्लास में जो आपने सवाल किए हैं वहां अलग अलग नंबर होता था, यहाँ समान होता है, तो ये और ज्यादा आसान है भाई। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ऐसे करके लिख जाएगा, ये ऐसे करके लिख जाएगा या नहीं लिख जाएगा, ये बताओ मुझे। बहुत बार इसमें 36 आएगा, कितनी बार, 37 बार। मुझे फटाफट से बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए। है ना? अब जब आप डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक, जब 37 का भाग 36 में लगाओगे तो प्रत्येक स्थान पर एक क्या आएगा, कम आता रहेगा। प्रत्येक स्थान पर एक कम 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 आता रहेगा। और एक जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसका कितनी भी बार गुणा कर लो एक ही रहता है। एक चाहे 1 लाख बार लिख रहा हो तब भी वो मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आएगा, एक ही आएगा। है ना? एक ऐसा नंबर होता है, तो आएगा तो एक ही। लेकिन मुझे ये बताओ कि आएगा कैसा, ये प्लस का या माइनस, माइनस का आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये बता दो। माइनस का आएगा क्योंकि 37 बार है, तो -1 में आया तो -1 तो आंसर हो नहीं सकता, इसलिए फिर रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 36। रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, 36। ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिख के बता दिया।
लेकिन अगर मेरे भाई सवाल आपसे ऐसे पूछा जाता है तो इतना लिखने की जरूरत है नहीं, आप सीधे यही कंपेयर करना कि कभी भी अगर ये डिफरेंस एक का हो, कितने का हो बेटा, एक का हो, तो सीधे पावर इग्नोर कर दिया करो, फिर पावर को इग्नोर कर दिया करो और सीधे ही सॉल्व करने की कोशिश किया करो। भाई 37 से 36 को डिवाइड किया तो एक की कमी आई, और पावर एज इट इज इधर शिफ्ट कर दो, तो -1 की पावर 37 मतलब -1, और -1 तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछता हूं कि भैया ये बताइए मुझे, ये इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा जरा बताना। चलो भाई, तो देखो एकदम सिंपल है, एक का ही डिफरेंस है ना, केवल एक की कमी है, पावर एज इट इज लगाई जब, तो इस बार पावर कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये रिजल्ट भी कैसा रहेगा भैया, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर यही आपका आंसर भी बन गया, अगर धनात्मक आ गया तो फिर यही नंबर आपका आंसर ही बन गया। बिल्कुल मिलेगा बेटा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा लवली। ठीक है भैया लवली, लवली फिर बोलने लग गया आज। ये लवली का कुछ इंतजाम हो सकता है कि भाई, ये बताओ तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि सर इसका ये इंतजाम है। आपके इतना कैसे पढ़ूं, है जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले। 2 की पावर है भैया 30 और डिवाइड कर देना है 9 से। अब ध्यान से समझ के आराम से उत्तर बताना इसका क्या होगा। हाँ, एक ही तो उत्तर बताया है। एग्जाम कब तक होगा सर, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो। इसको ताजमहल में बंद कर दो।
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? देखो इस बार आप ऐसे मत कर देना कि सीधे यहीं से कर दो। मैंने बोला था ये सिर्फ तब किया जाता है जब डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। जब डिफरेंस बेटा कितने का हो, 1 का हो। ठीक है, तो बेटा ये क्योंकि 1 का डिफरेंस है नहीं, तो कोशिश हमें वही करनी है कि अगर 1 का डिफरेंस हो जाता है तब हमें पता है कि जैसे ही 1 का डिफरेंस होता है तब बहुत आसानी से आंसर आ जाता है ना? तब बेटा बहुत आसानी से आंसर क्या होता है, आ जाता है। तो इसमें भी आपको जो कोशिश करनी है वो यही करनी है कि 1 का अंतर हो जाए। ठीक है जी? तो कैसे करें? तो आप जानते हो कि ये 2 है। अब जैसे ऐसे लिखा हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे बहुत बार लिखा हुआ भैया। कितनी बार लिखा हुआ है? तो 30 बार लिखा हुआ है ऐसे। तो अगर मैं इनको इकट्ठा ऐसे कर लूं, 8 8 8 ऐसे कर सकते हैं भाई। 3 3 को इकट्ठा कर लिया जाए, 8 8 8 ऐसे कर लिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ कोई दिक्कत होगी क्या? तब आप मुझे बताओ कोई भी दिक्कत होगी इसमें? ऐसे 8 8 8 8 ऐसे कर लिया जाए, और 8 9 के एकदम नजदीक भी है। 8 ही दिमाग में क्यों आया गुरुजी, 16 4 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें ऊपर ऐसा नंबर ही चाहिए होता है जो नीचे वाले से बिल्कुल सटा हुआ हो, बिल्कुल चिपका हुआ हो। ठीक है, तो 9 के हिसाब से 8 काम करेगा। तो मैंने क्या किया भैया, 3 3 में 8 बन रहा है ना, तो 2 का क्यूब है ना। इस 30 30 पावर थी ना 30, इसको ऐसे लिख लिया। बताओ इस संख्या को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब ये बिल्कुल ऐसे बन गया ना भैया, ऐसे। तो अब तो ये पिछले जैसा ही सवाल हो गया, और पिछले जैसा सवाल हो गया तब तो आप इसको अब कर ही सकते हैं, है ना। फिर तो आप इसको कर ही सकते हैं कि 9 का भाग 8 में लगाया, 1 की कमी, पावर 10 है, तो ये रहेगा कैसा, प्लस का 1, और प्लस 1 हो गया तो फिर यही बेटा क्या बन जाएगा, आंसर। अगर ये प्लस 1 हो गया तब यही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आठ इसलिए किया है क्योंकि 9 से तुलना करनी है बेटा। बेटा पूरा सुनो तब तो तुम्हारे दिमाग में आए। मैंने बोला अगर अंतर 1 का हो, अगर अंतर 1 का हो तो पावर इग्नोर करके सीधे करना है। जैसे यहां पर हमने किया, यहां पर हमने अंतर 1 का कर लिया, तो 1 का करने के बाद सीधे ही हमने इस तरीके से कर दिया। भाई अंतर तो सुनना होगा ना आपको। चलो एक करके बता फिर से। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 28 और इधर लिखा हुआ है 3 की पावर 24, तो क्या रिमाइंडर होगा बताओ? हाँ जी, बिल्कुल सेम सवाल है।
यहां पर 28 है तो बेटा 28 के हिसाब से सोचना है, तो 28 के हिसाब से ऊपर या तो 27 हो या फिर 29 हो। अब 27 तो ऊपर बनाया जा सकता है, 29 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है ना। तो 27 में बना सकता हूं 3 का क्यूब। अब इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो 3 का भाग 24 में 8 बार जा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 24 को 3 गुणा 8 इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये डिफरेंस ऊपर और नीचे का एक करना होता, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और अब आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई 28 का भाग 27 में लगाएंगे तो एक की कमी है, और पावर एज इट इज इस पे लगा देंगे तो ये -1 की पावर एक सम संख्या है, तो ये +1 आएगा, और अगर ये +1 आया तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। यही मेरे भाई रिमाइंडर हो जाएगा। बात क्लियर है? हाँ जी, बोलो जरा फटाफट से। आएंगी बेटा, बड़ी संख्याएं भी, परेशान क्यों हो रहे हो? पहले छोटी संख्याएं तो सीख लो। जब मैं बड़ी संख्याएं एक साथ दे दूंगा तो फिर कहते हो सर बेसिक से करा दो। बैच क्या है भाई, धीरे धीरे सब होता है ना। वो गाना नहीं सुना तुमने, धीरे धीरे से? जीवन का मजा ही तब है जब चीजें धीरे धीरे से हो रही हो, प्यार से, स्मूथली, है ना। कवि ने कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी, किसी गायक ने उसमें कितने अच्छे सुर लगाए, आपको फिर भी जल्दबाजी है। क्यों मेरे भाई, इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल वही। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमको प्यार बहुत है तुमसे जाने जाना, तुमसे मिलके तुमको है बताना। चलो भाई बताओ आंसर इसका। ये कौन सा बैच है, प्लीज टेल मी। एक बच्चा इस बैच का नाम पूछ रहा, भाई बता दो, फटाफट से बताइए बेटा। सर आप सिंगर बन जाओ। सिंगर तो बने बनाए हैं, और कैसे बनते हैं सिंगर? सारे लोग सिंगर हैं। महापैक MTS प्लस और भी ऐड है। चलो। एक बच्चा कह रहा है ये मैथ का बैच है। अरे कबूतर, ये तो उसको भी बच्चे को पता है जिसने पूछा है कि ये मैथ का ही बैच है। बेटा 17 के हिसाब से ऊपर क्या होना चाहिए, 16। अब 16 कैसे होता है बेटा, तो 16 होता है 2 की पावर 4। 16 कैसे होता है मेरे लाडले, तो 16 होता है 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4। अब ध्यान से समझना, लेकिन अब मुझे बताओ 4 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, तो ये तो 12 बार ही जाएगा केवल। और इस तरह से ये पावर कितनी बनी बेटा, बताओ। पावर कितनी, 48 ही हो पाई अभी तो, जबकि पावर थी कितनी, 50। 2 की पावर 50 था, अब ये लिखा हुआ है केवल 2 की पावर 48, तो यहां पर 2 की पावर 2 और लिखना पड़ेगा, यानी ये नंबर इस तरह से लिख पाएगा। मतलब ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना।
जल्दी से बताओ मुझे, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया क्या, 16 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 2 तो 4 होता, सीधे लिख लो। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो आसानी से कर सकते हो आप। 17 का भाग 16 में लगाया, 1 की कमी, और पावर एज इट इज यहीं पे लगा दीजिए। 17 का भाग 4 में लगाया, भाग गया ही नहीं, 4 का 4 पूरा रिमाइंडर आया। 4 का 4 पूरा क्या आया बेटा, रिमाइंडर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या ये वाली बात बेटा समझ में आई है? अब -1 की पावर अगर 12 है तो ये तो +1 हो जाएगा। -1 की पावर अगर 12 है तो वो +1 हो जाएगा। +1 गुणा 4 करेंगे तो +4 आएगा, और +4 आया है तो फिर यही नंबर क्या है, आंसर। तब यही नंबर मेरे प्यारे बच्चे क्या है, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 4 वाले बच्चे एकदम करेक्ट है, हालांकि बहुत कम बच्चों ने आंसर किया था 4, लेकिन जितने भी बच्चों ने किया था वो बच्चे एकदम करेक्ट है। ठीक है, वो सभी बच्चे एकदम करेक्ट हैं। बंसल साहब भी समझ गए, चलो बढ़िया है भाई। बंसल साहब भी आजकल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सोचो है? तो पहले बिजनेस बिजनेस करते थे, क्यों भाई? जरा ये बता दो भाई कि इसका आंसर क्या होगा। पैसा बहुत होता है ना। पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो, इसको करो। सबके कमेंट दिखते हैं बेटा अनुराग? ऊपर चला गया कमेंट, पढ़ नहीं पाया भाई मैं, इतना भारी सा कमेंट जिसने लिखा था, क्योंकि अब आंसर 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 आ रहे हैं भाई। इंडिविजुअली सबको रिप्लाई नहीं दे सकता ना मैं बेटा, थोड़ा सा आप भी समझो, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे का कमेंट कहां से पढ़ के मैं रिप्लाई करूंगा? ये देखना कितनी स्पीड में बच्चे आंसर कर रहे होते हैं। अब बताओ, इतनी स्पीड में आंसर कर रहे होते हैं, तुम मेरी जगह पे हो तो तुम कैसे पढ़े? ये तो अब स्पीड कम हो गई, मेरी जगह पे हो अगर तो कैसे नाम पढ़ के आप रिप्लाई कर दोगे बताओ? थोड़ी सी समझदारी नाम की एक चीज होती है, बाजार में अच्छे रेट में बहुत सस्ते में मिलती है समझदारी। आप जाना आज और थोड़ा बहुत लेके आओ अपने लिए भी समझदारी। ठीक है बेटा, बहुत आवश्यक होती है, ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ते दामों पे आपको बाजार में समझदारी मिल जाएगी। ठीक है, आप जाके वहां पे किसी भी दुकानदार से कहना कि सर मुझे थोड़ा सा भैया समझदारी दे दो, है ना? ज्यादा नहीं तो 1 किलो या 2 किलो समझदारी तो जरूर बनती है, आपको वो लेनी है। ठीक है। चलो इधर देखो फटाफट से। अब 26 के हिसाब से ऊपर 27 बनना चाहिए था भैया, 27 होता है 3 का क्यूब। अब ये कितनी बार लिख सकते थे हम? तो बेटा इसको 8 बार लिख सकते थे, 8, लेकिन ये 24 होती, पावर 25 और है, तो इसका मतलब एक बार 3 और लिखा जाएगा, है ना? हाँ ये भी सही कह रहे हैं, जो एक ही आंसर 10 बार कमेंट कर रहे होते हैं उनको भी बेटा समझदारी खरीदने जाना है आज क्लास के बाद, है ना? पापा से पैसे लेना, थोड़े बोलना कि पापा हमारे गुरुजी ने बोला है कि कुछ पैसे हमको दे दीजिए, 100-200 रुपए, हम अभी मार्केट जाएंगे और अपने लिए कुछ समझदारी खरीदने जा रहे हैं। मेरा विश्वास मानिए वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आपको तुरंत पैसे दे देंगे। ठीक है, ले आना अपने लिए। जो 10-10 बार कमेंट करते हैं लगातार वो भी। ठीक है, चलिए जी। तो बेटा 26 का भाग 27 में लगाऊंगा तो एक शेषफल आएगा,
अब एक की शेष फल है, ये कमी नहीं है, इसलिए पावर कितनी भी हो उससे फर्क पड़ना नहीं, प्लस ही 1 रहेगा। 26 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 शेषफल और 1 गुणा 3 कर देंगे तो 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने इसको एकदम करेक्ट तरीके से बताया भी। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ, सब ने सही किया था आंसर। तो अब मुझे लगता है कि अब आप तैयार हो अगला सवाल बताने के लिए, है ना? अब मुझे लगता है कि आप एकदम से तैयार हैं। ठीक है जी, चलो एक बार ये बताना जरा सा बेटा, ये बता दो, ये फैक्टोरियल आपके लिए नया नहीं है, बहुत बार फैक्टोरियल आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये कोई नया नहीं। ठीक है, इसमें बताओ क्या रिमाइंडर होगा। मस्त पढ़ाते हो सर आप। फिर तो सही है ना, मस्ती पढ़ाना चाहिए ना। एक ट्रक मंगा लूं समझदारी की सर, 100 रुपए केजी के हिसाब से बांट दूंगा सबको। हाँ सही रहेगा बेटा, इस बैच में बहुत सारे बच्चों को जरूरत भी है। सर आपकी टेक्निक सबसे अलग है। हाँ जी, आंसर बताओ ना यार इसका। देखो भाई, 12 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, तो 12 का भाग 1 में गया नहीं, 1 शेषफल बच गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 1 गुणा 2 2 ही होगा, तो अब 2 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 का भाग 2 में भी नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 शेषफल बच गया। ये फैक्टोरियल 3 है। अब फैक्टोरियल 3 कितना होता है बताओ मुझे। तो फैक्टोरियल 3 जो है बेटा वो होता है 6। फैक्टोरियल 3 जो है बेटा वो कितना होता है, 6 होता है। तो अगर फैक्टोरियल 3 6 होता है तो मुझे सबसे पहले बताओ, मुझे सबसे पहले बेटा ये बताइए कि 6 में भाग जाएगा 12 का, नहीं जाएगा, तो 6 शेषफल हो गया। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, तो फैक्टोरियल 4 जो बेटा वो आपका 100, फैक्टोरियल 4 जो बेटा वो आपका कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 4 बेटा कितना होता है, 24 होता है। तो 12 का भाग 24 में जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। 12 का भाग 24 में तो चला ही जाता है, तो 0 आ गया। अब देखो फैक्टोरियल आप बहुत बार पढ़ चुके हो, क्योंकि 12 का भाग फैक्टोरियल 4 में ही चला गया है, तो आगे वाले फैक्टोरियल तो सब इससे बड़े ही हैं और इसके मल्टीपल ही हैं। हर एक फैक्टोरियल दूसरे फैक्टोरियल का मल्टीपल होता है, तो मतलब ये वाले जितने भी फैक्टोरियल आएंगे आगे वो सब 24 के मल्टीपल होंगे। अब 24 में ही 12 का भाग चला जाता है, तो 24 के सारे मल्टीपल में भी 12 का भाग जाएगा। तो अगर इन सब में 12 का भाग जाएगा तो आगे सब में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस बेटा इन सबको जोड़ोगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इस बार प्लस का साइन है बीच में, तो इन सबको जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 9। क्या आंसर हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बताओ बात एकदम क्लियर है? एक और बताओ ऐसा ही, इस बार 15 से डिवाइड करना है। क्या रिमाइंडर आएगा? तिवारी जी इस बार समझ आ जाएगा, सेम ही है, सेम सवाल है, दिमाग से इधर देखो ना, बिल्कुल सेम है। हाँ जी, चलो जी ध्यान से समझना। अब शुरुआत में बस आपको वहां तक डिवाइड करना होता है जब एक बार जीरो आ, जहां जीरो आ गया उसके बाद जीरो ही आएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं। बेटा अगर आपको इतनी सही में ऐसा लगता है कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूं, आप एक काम करो, आज मैंने ग्रुप बताया ना मैथ्स बाय अंकुर शर्मा टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लो। आज मैं आपको 1000 मैसेज कर दूंगा, ठीक है? जितना भी कुछ भी पूछना हो सब पूछ लेना, ठीक? अभी मैंने समझाया था, मैं क्यों नहीं करूंगा बेटा, आप बताओ। 15 का भाग 1 में लगाओ 1 शेषफल, 15 का भाग 2 में लगाओ 2 शेषफल, 15 का भाग 6 में लगाओ 6 शेषफल। भाग ही नहीं जा रहा, छोटी संख्या है ये। अब यह है 24, तो 24 में 15 का भाग लगाऊंगा, या तो 9 शेष बचेगा या फिर 6 की कमी, या फिर क्या है 6 की कमी, क्योंकि 30 में तो भाग चला जाता। आगे वाला नंबर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 120 होता है। तो 120 को अगर 15 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा जीरो आएगा, क्योंकि 120 में तो भाग चला ही जाएगा। तो क्योंकि 120 में भाग चला गया बेटा, तो ये जीरो आ गया। और मैंने क्या बताया था, एक बार अगर जीरो आ गया तो आगे की प्रत्येक संख्या में जीरो ही जीरो आएगा। आप चाहो तो चेक करते रहना, आप चाहो तो चेक करते रहना, सब में जीरो जीरो ही आएगा, ये चेंज होने वाला नहीं। तो इस तरीके से अगर मेरे प्यारे बच्चे आप इसको ऊपर ऐड करते हैं तो 6 से 6 कट जाता है, और आंसर जो मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा 3। आंसर जो है बेटा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई होता तो फिर तो अलग बात है, फिर तो 0 ही आता, प्लस है ना वहां। फैक्टोरियल 4 का मान 24 आएगा तो 6 एक्स्ट्रा है ना। अच्छा, 24 में अगर 15 का भाग लगाऊंगा तो 6 एक्स्ट्रा आएगा, 9 आएगा, या फिर 6 की कमी आएगी। अरे नहीं है भाई, बंद सबके बंद है, सबके कमेंट्स प्राइवेट हैं। ठीक है, अरे 9 लिख लो तब भी वही आंसर आएगा यार। बच्चे कुछ तो सही में पागल हो चुके हैं, है ना। उनका इलाज संभव नहीं लग रहा है मुझे, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, कैसे उनका इलाज होगा। चलो ये बताओ, अरे जो आए मन में वो लिख लो भैया, मना कहाँ किया है। ये बताओ इसका क्या रिमाइंडर होगा। मेरे को दिखता इसलिए नहीं बेटा, तुम्हारे को इसलिए नहीं दिख रहा है कमेंट, क्योंकि सबके कमेंट मैंने प्राइवेट कर दिए, बस मुझे दिख रहे हैं। कितने बच्चे लाइव हैं सर, इस बात से क्या करना बेटा बताओ, हैं। इस बात से क्या फर्क है। देखो भाई 9 का भाग फैक्टोरियल 1 में, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 रिमाइंडर, यहाँ 2 रिमाइंडर, यहाँ पे ये 6 है, तो आप 9 से 6 में भाग लगाओ तो 3 की कमी पड़ेगी। ये 24 है, 24 में 9 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे भी 3 की कमी आएगी। ये 120 है, 120 में अगर हम 9 का भाग लगाते हैं तो 3 शेषफल आ जाएगा, 170 तक भाग चला जाता है 13 बार। ये 720 और 720 में तो 9 का भाग चला ही जाएगा, ये 0 आ गया। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें तो इस 3 से वाला 3 कट गया और 2 और 1 3 से 3 कट गया, आंसर क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा भैया 0। फैक्टोरियल के मान निकाले जाते हैं बेटा, और हर सवाल में वो यूज हो रहे हैं। अगर आपको मान पूछने ही पड़ रहे हैं तो आप लिख भी सकते थे, मैंने सारे बोले तो हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर थी भाई सभी बच्चों को।
फैक्टोरियल तो यार यूनिट डिजिट से लेके हर जगह तो समझाया बेटा, हर जगह तो समझाया। जैसे फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 6 हो गया। कितनी बार नहीं बताया बताओ? फैक्टोरियल 5 है अगर, तो ये है 5 से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब ये, या तो आप लगातार पूरी क्लासेस देखते नहीं हो, ये है प्रॉब्लम। शशिकांत पहले पहले बेटा क्लास हो जाने दे, या जो तू पूछ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तू पूछ रहा है, जिससे पूरी दुनिया की किस्मत बदली जा सकती है। क्यों भाई? तो पहले क्लास तो होने देना। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा लग नहीं रहा मुझे, तू प्रैक्टिस ही करता रहता हूं पूरे दिन। 1 लाख क्वेश्चन दे दूं तुझे, करता रहना, जो चल रहा है वो मत समझने देना। अभी तक एक कबूतर को यही नहीं समझ में आ रहा कि फैक्टोरियल 3 का मान 6 कैसे आया, जबकि मैंने तीनों नंबर लिख दिए यहाँ पे। अब 1 का गुणा 2 से करूंगा 2, 2 गुणा 3 करूंगा तो 6 आएगा। अब बता और कैसे बताऊंगा मैं तुझे कि 6 कैसे आया है, ये बता। शिवम मेरे भाई, तेरा ही रिप्लाई कर रहा हूं, तू मुझे बता दे कि फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 3 गुणा 2 6 होता है, 6 गुणा 1 6 होता है। अब ये 6 नहीं तो क्या है, ये बता दे। क्यों भाई, क्या किया जाए इसके लिए? और अजीब किस्म के बच्चे हैं भाई इसमें, ये मान लो अजीब ही बालक हैं। सामने गुणा लिखा हुआ है वो भी नहीं उनको समझ में आ रहा है। आगे बताओ भाई सवाल। जो पावर वाले कर रहे थे हम, वही का सवाल और बताओ पहले। जैसे मैंने बोला बेटा कि 4 की पावर 50, ठीक है, या 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50, और इसको डिवाइड करना है हमें 68 से, तो क्या रिमाइंडर होगा? इसमें क्या रिमाइंडर होगा बताओ? हाँ जी, सबका आंसर आ जाना चाहिए। कुछ बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर जरूर सही आ रहा है।
चलो भाई ध्यान देना एक बार इधर बोर्ड पे। वैसे तो ये चीज मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। क्या कहते हो भाई, इसको घर से करने के लिए दे दूं क्या होमवर्क? थोड़ी मेहनत करोगे इस सवाल पे? ये थोड़ा सा सही सवाल है, होमवर्क दे दिया जाए आपको? मेरे ख्याल से होमवर्क ही सही रहेगा ना। ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे इसको करेंगे। ये मैं आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके दे देता हूं, ठीक है? नहीं आएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना? अगली क्लास में एक बार इसको कोशिश जरूर करना, लेकिन ईमानदारी से, ठीक? बहुत मेहनत के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझने में दिक्कत हो, ठीक है? अगर किसी को भी दिक्कत है कैसी भी, तो वो बच्चा अपना ग्रुप भी है, वहां पे भी डिस्कस कर सकता है भाई, ठीक है? वहां पर आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि 2 दिन क्लास होगी नहीं, कल सैटरडे है और संडे, सैटरडे संडे क्लास होती नहीं, तो 2 दिन में आप पढ़ना जरूर। कोई भी डाउट्स आते रहे तो उसको ग्रुप में डिस्कस करने के लिए बोल सकते हो, ठीक? मजा आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक? तो सारे बच्चे जो है रेटिंग्स में प्यार दिखा देना अपना, है ना? ज्यादा से ज्यादा अच्छी रेटिंग्स आप जरूर प्रोवाइड कराना, ठीक? वो बता चुका हूं आर्यन, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा वहां पे, ठीक है? क्लियर है? चलिए मेरे भाई, तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।